जाके कर लो बॉस, मसले सबके इक्वल है। जैसे सही बात है, उसका या मेरा एक ही बात है, सबका ही मसला है। बस मसला क्या है, मैं आपका एक बार फिर से वेलकम है। और आज हमारे साथ तीसरा चेहरा है, कैसर इनका नाम है। कैसर साहब जो है ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और साथ में एजुकेशनिस्ट भी है। इन्होंने बहुत काम किया एजुकेशन फील्ड में। वैसे हम बात करें हमारे वैली में जो एजुकेशन प्रोसेस फॉलो होता था, क्या वो सही है या नहीं, इस पे बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। मैंने अपने शो पे बहुत सारी बात की है, रेड एफएम पे बात की है, हमने पैनल डिस्कशन भी की है। तो रफीक, तुम्हें क्या लगता है जो एजुकेशन प्रोसेस था यहाँ पे एडमिशन का, क्या वो सही था? जो देखिए, अगर वो सही होता तो फिर कई सारे मसले आज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। तो ये एक मसला अपने आप में था, इसलिए आज हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और इस मसले को हल करने के लिए वारिया लुक ये मुद्दों पे आसपड़स जरूरी करें कि इसकी लकड़ लकड़ बच्चे यमन क्या बचपन जाऊन पे अजाब गसान शुरू ये तिमन पढ़ना ऐसे। तो बात तो हर कोई करता है, लेकिन बात से ज्यादा जरूरी एक्शन होता है। और एक्शन जो है वो कैसर ने लिया। कैसर साहब जो है, इन्होंने पीआईएल सबमिट की थी कोर्ट में कि जो ये एजुकेशन का जो ये हमारा एडमिशन प्रोसेस है, क्या ये सही है नहीं है। इनके जो पॉइंट्स थे वो ये था कि 3+ नहीं होना चाहिए एक एडमिशन की एज, जो कि मैं भी उस पर एग्री करता हूँ। इस पर मैंने भी बहुत बात की है। उसके अलावा क्या 3 साल का बच्चा एक इंटरव्यू में बैठ सकता है जिसको अपना नाम नहीं बोलना आता है, क्या वो इंटरव्यू में बैठ सकता है? और साथ में जो बड़ा सवाल है कि अगर एक बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसके बच्चे जो पेरेंट्स हैं उनका स्टेटस क्यों देना है, फाइनेंशियल स्टेटस क्यों देना है? तो इस बात पे पीआईएल सबमिट की थी कैसर साहब ने। सबसे पहले तो 3+ नहीं होना चाहिए एडमिशन, ये मैं भी एग्री करता हूँ। आप अपने पॉइंट्स बताएं कि ऐसा क्यों। देखिए, 3+ एडमिशन एक्चुअली स्कूल में कहीं पे भी नहीं होता है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो वही प्री स्कूलिंग का है। प्री स्कूलिंग है कि आप बच्चे को तैयार करो स्कूल जाने के लिए, उसकी मेंटल डेवलपमेंट करो, उसकी कॉग्निशनल डेवलपमेंट करो, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करो, क्योंकि वो डेवलपमेंट उसका फ्यूचर डिफाइन करेगी। और अगर उसमें कहीं भी जगह इस बच्चे को प्रेशराइज हो गया, ये बच्चा थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो गया, क्योंकि इसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो 2 से 6 साल में होती है। इसमें कहीं पे भी अगर कुछ भूल चूक हो जाती है, मेंटल सेटअप बराबर नहीं होता है, तो उसके रिजल्ट्स 8 साल के बाद बच्चे पे नजर आती है। वो बड़ी बड़ी क्वेश्चंस, लॉजिक्स पे काम नहीं कर पाता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 3+ 4+ का है, प्रेशराइज एकेडमिक्स नहीं होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट। मगर कैसे साहब यह सिर्फ प्रेशर तमिस बच्चे से यूत, पेरेंट्स का भी प्रोसेस देखेंगे। ये तिम एडमिशन खतर गसान तिम इंटरव्यू कर तम पे तिहद फाइनल स्टेटस वुचन तथ मज तिम फेक ITR वगैरह। बह वनो तुम चीज, तथ मज मसल, तथ मज पेरेंट त जिम्मेवार। अगर स्कूलस यह खुश करान सह तह वनान, मगर तथ कर फॉलो अप कहें, तह लान बिहुन कहें, तह कर कि मतलब मे गोस ब्या ग ये पड़ी कहें, क्या स्कूल वोल वुचान हता अत प्रिस गरा कहें। तुरु तुम तम अजमोमुत पेरेंट, पेरेंटस पज अवेयरनेस कर, मतलब तुह कोर मीडिया पे अत खतर लट चल तुम इंटरव्यू चल, समीन भाई ने बहुत सारे काम किया, मगर अम पे पेरेंटस समझुन मे कर अवेयरनेस, मे पज अत पे काम कर तुम समझ, मगर सह इनवाइट कर पन्निस ट्रबलस रादर देन दैट कर रिलैक्स पानस, क्योंकि उसके पास सिस्टम है। ये जो हमारी ये जो हमारा नया वर्डिक्ट आया, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने दिया हुआ है, इस पे अमल करना है। बिल्कुल सही। जो अब नया वर्डिक्ट आया है, मैंने कहा ना कि हमने बात की, लेकिन इन्होंने हमारी बात जो है कोर्ट तक पहुंचाई है। पीआईएल सबमिट किया था इन्होंने और कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। और कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जी कैसर भाई? कोर्ट का वर्डिक्ट है कि उन्होंने कहा, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखी है या पढ़ी है? तो मैंने उनको उनके की पॉइंट्स बता दिए। मैंने बताया कि मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन डिटेल पढ़ी हुई है, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और इसमें वो वहाँ कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकता था, मगर की पॉइंट्स डिस्कस हो गए। तो उसमें नेचुरली जो हमारी ग्रीवियंसेस थी वो उसमें सीधे एड्रेस हो रही थी। तो जो वर्डिक्ट है उसमें ये क्लियरली आया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इंप्लीमेंट की जाए। प्राइवेट स्कूल्स को 2 चीजें बोली गई है, एक तो ये जो अनप्रोफेशनल एडमिशन प्रोसेस है इसको फॉलो मत करिए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है बाकी शहरों में इंप्लीमेंट होती जा रही है, ये साथ साथ में हमारे यूटी में भी होनी चाहिए। मगर साथ में उसमें ये भी मेंशन हुआ है कि अगर कोई आर्बिट्रेटरी
प्रोसेस कोई प्राइवेट स्कूल कर रहा है एडमिशंस के लिए, उसके लिए दे कैन अप्रोच टू कोर्ट और दे कैन अप्रोच टू द लोकल पुलिस स्टेशन आल्सो विद दिस वर्डिक्ट। तो दैट मीन जो नई नेशनल पॉलिसी है उसमें ये सारा हल है। बिल्कुल, ये बहुत सारा हल है, इससे ज्यादा भी और ज्यादा हल है जो पेरेंट्स के लिए काफी बहुत अच्छा है। राइट, कई सारी चीजें जिनमें हम ये भी देख रहे थे कि बर्ड स्कूल यम कशीर मंज छे दपान तिहुंद प्रोसेस ऑफ एडमिशन युस ओस तथ मज कुछ न कुछ गलतियां थी। फेयर कित कन कर होन सो फेयर गछ सो फेयर गसनस खतर वारिया क्या कि अगर इस कशीर हिंद प्रेस्टिजियस स्कूल में ये हिंदुस्तानस मज बड़ प्रेस्टिजियस स्कूल वारिया बड़, मगर तिमन मज तत आसान तिमो बड़ अख नेचुरल तो बे अख बड़ ट्रांसपेरेंट थोमुत तथ मज कि ड्रॉ कोर पेरेंटस बुथ कनत आज बड़ असल सॉफ्टवेयर वे ओनुक कह एजुकेशन डिपार्टमेंट कह असल अहदेदारान ओनुक सह ब्यूट तम कोर चेक आंसा यम हसा त्रक पेरेंट बेन पान कन हु डिस्प्ले करान पाने लॉटरी सिस्टमस मज कुस द्राव कुस न द्राव कहीं डिस्कशन कहीं अगर तुम 100 बच्चों रटन 200 फॉर्म आमत ड्रा करू मकली कत डिस्कशन अत पे कहीं। बिल्कुल बिल्कुल चांसेस देखिए वाले कम इसी बीच में जो वो हो रहा है ना उसको तोड़ने का एक ही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। लास्ट में कैसर भाई जल्दी से बता दें हमारे व्यूअर्स को कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या डिफरेंट है अभी जो है। देखिए इसमें अब डिफरेंट है। पहला इसमें जो मतलब जिसने भी जिन लोगों ने जिन एक्सपर्ट्स ने ये बनाई हुई है उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये जो बुनियाद है अगर इसमें कहीं पे भी कुछ भी रहा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जो आगे जाके इसमें किया है कि 5+, 3+, 4+ अप टू 12th बहुत कैसे कैसे चलेगा और 18 साल तक 12th में जाएगा। उसके बाद जो कॉलेज में है अगर एक ही साल किसी ने दिया उसको फिर भी 12th पास बोलेंगे, अब उसको डिप्लोमा भी मिलेगा। उसके बाद अगर कोई साइंस पढ़ रहा है वो साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है। मतलब ये पॉलिसी बहुत अच्छे से फ्रेम की गई है। अगर इसको जिस तरह से ये फ्रेम हुई है अगर ये इसी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी एक एजुकेशन सिस्टम का सिनेरियो बदल जाएगा। जो एजुकेशन सिस्टम हमारे कम से कम जो मैंने देखा हुआ है काफी जगह ये वेंटिलेटर पे है, इसको वापस लाइफ मिल जाए। बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं मसला क्या है, तो आज का मसला एजुकेशन के रिलेटेड था। एक और मसला है कि हमारे जो फेसबुक फॉलोअर्स अभी हैं उनको बोले कि बाकियों को भी वो सजेस्ट करें और फॉलो करें आप सब जो देख रहे हैं और साथ में यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगला जो भी मसला होगा उस पर भी हम और आप यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले जो आसपास में हैं, आपके यहाँ पर कौन सा मसला है प्लीज अगर के कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए और हम मिलकर के पैनलिस्ट को लाएंगे, एक्सपर्ट को लाएंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल कैसर भाई हमारे साथ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम ये सोन छुछु वेंटिलेटर्स पे या ये तुल तो थोद ये पॉलिसी जो है इसको अप्लाई करें, बचाते रहो।